शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ डॉक्टर नाजिम हुसैन खान साहब के कि जिन्होंने मेहनत करके ये किताब लिखी और जिसका रस्म इजरा हुआ। और अब बड़े ही अदब के साथ में गुजारिश गुजार हूँ वाइस चांसलर साहब की खिदमत में प्रोफेसर महरुख मिर्ज़ा साहब, वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फ़ारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ की खिदमत में, जो हज़रात पीछे खड़े हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रत आगे तशरीफ़ ले आएँ और आप हज़रात से इल्तमास से नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। शुक्रिया ज़ीशान साहब। आज इस उत्तर प्रदेश के गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले सारे उत्तर प्रदेश के वासियों को आज फिर एक ऐसा मौका आया है कि हम आप सब मिलकर गंगा जमनी तहजीब को कल साथ साथ उजागर करके समाज को दिखाएंगे। यानी कि 40 साल के बाद होली, नौरोज और 13 रजब, तो मैं इस मंच से अभी कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की आवाज़ें भी नाम लिए गए, मेरी तरफ से सुल्तानपुर के गैर मुस्लिम भाइयों को होली की मुबारकबाद देता हूँ। अपने मुसलमानों को हज़रत अली चौथे खलीफा की विलादत की मुबारकबाद देता हूँ और अपने शियाने अली को पहले इमाम की विलादत की मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये गदीरी फाउंडेशन का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको दोबारा इस काबिल फिर समझा कि बुलाया। लोग एक बार में बोझ बन जाते हैं, लेकिन हम आप सुल्तानपुर के शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं एक बात ज़ीशान साहब से कहूँगा कि इतना अच्छे तरीके से जो आप कंडक्ट कर रहे थे, बुरा न माने, मैंने शायद पिछली बार भी कहा था वक्त कम है, लेकिन अगर नापिए तो सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने खुद ले लिया। लेकिन बहरहाल हम आप सब लोग, आज का ये वो दिन है कि कुछ शेर चाहे 100 बार पढ़े गए हों, चाहे 1000 बार पढ़े गए हों, चाहे लाखों बार पढ़े गए हों, लेकिन आज उसका रंग और अंदाज कुछ अलग ही हो जाता है। शायद किसी शायर ने, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और उससे पहले शेर से पहले आपको आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज मैं अपने आप को यहाँ सुल्तानपुर के अमठ में अपने को सबसे ज़्यादा, आप सबसे भी ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि आप लोग जिस खानदान को, जिस खानवादे को पलकों पे बिठाते आए हैं, खानदान नासरुल मिल्लत और सईदुल मिल्लत, आज उनकी फर्ज यहाँ पे मौजूद हैं। उनके ज़ेरे सिदारत मुझे यह मौका मिला है कि मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी आपने इजरा एक 100 पन्ने की किताब का किया, जो हो सकता है 100 या 200 लोगों के अंदर महदूद होके खत्म हो सकती है, जबकि ये ज्यादा भी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी किताब आपने लिख दी जो 300 साल 200 साल से चल रही है और इतनी इल्म और अदब के ऊपर, अपने मजहब के ऊपर लिख दी कि जिससे पूरी दुनिया में
सईदुल मिल्लत और नसीरुल मिल्लत के ख़ानदान को साहिब अबाकात कहा जाने लगा, तो आप सोचिए वो किताब का मनसब क्या होगा। तो मैं अपने को खुशनसीब समझता हूं, लेकिन बस जो मैंने कहा कि आज वो शेर फिर पढ़ने का दिल चाह रहा है, वो लगता है सिर्फ आज ही के लिए होता है और फिर तिजोरी के अंदर चला जाता है। मौला अली के मुताल्लिक लोग पूछते हैं कि मौला अली से आपका क्या मतलब, क्या लेना देना। मैंने कहा मेरा मौला अली से मेरा ही लेना देना नहीं है, दुनिया की उन मखलूकों का भी लेना देना है मौला अली से, जिसके लिए अगर हम कह देते हैं तो आप खुद सोचिए कि आगे क्या होता है। अगर किसी ने पूछा कि आपके लिए नज़र में मौला क्या है दुनिया में, अरे दुनिया तो छोड़िए, आखिरत में मैं बता दे रहा हूं। दुनिया में तो अभी इतने लोगों ने बता दिया कि जब कब्र में जाते हैं और मलकुल मौत फरिश्ता पूछता है तेरा काबा क्या है, तेरा किबला क्या है, तेरा कुरान क्या है, तो हम कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा कुरान है अली। मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा कुरान है अली। क्यों फरिश्तों, क्या अभी कुछ और पूछा जाएगा? तो हम उस मौला अली के मानने वाले हैं। मैंने ये भी देखा कि हम मौलाए कायनात अली को कहते हैं जरूर, लेकिन शायर कहां तक चला जाता है वो भी देख लीजिए। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं? बड़ा है नाम मगर कायनात छोटी है, बड़ा है नाम मगर कायनात छोटी है। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं? तभी तो हम आप सबको मुबारकबाद देने में भी कोई शेर पढ़ते हैं तो सब समझते हैं, लेकिन अगर तशरीह नहीं की तो कुछ लोग उसके गलत माने समझ लेते हैं। और मोहताद भी रहना शिया के ऊपर लाजिम है। बड़े खूबसूरत अंदाज में मौला की शान में कह दिया और कुछ नहीं कहा। ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। हम शियाने अली अपने उलमाओं से मिंबर से सुनते चले आ रहे हैं। शिया कौन, वो तो अब आम है, असल शिया कौन वो खास है। हमने अपने उलमाओं से सुना कि पहले इमाम से लेकर 8वें इमाम तक उसी सीक्वेंस में अगर आपने माना है तब आप असना शरी शिया हैं, क्योंकि उसके बाद से कोई इमामत में इख्तिलाफ नहीं हुआ। बीच में पहले इमाम से 8वें इमाम के बीच में कुछ लोगों ने अपने को इमाम बनाया, तो कोई खोजा बना, कोई बौरा बना, लेकिन ये पहले से 12वें तक माना तो शिया असना शरी बना। वो है खास शिया। मैं दो अक़वाल, एक अक़वाल पिछली बार मौला अली का यहीं बयान किया था,
यहाँ आने से पहले रास्ते में एक मैसेज आ गया तो मैंने कहा वाह मौला आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन उस पर यह नहीं था, लेकिन मैंने ये यकीन कर लिया कि ये किसी मौला के गुलाम का ही हो सकता है कोटेशन, क्योंकि पाक तीनत तो पाक नफ्स में ही अच्छी बात आती है। मौला अली का कोई गुलाम होगा। एक तो मौला अली का एक अकवाल ये मुझे पसंद आया, वही मैंने बचपन से अपनी जिंदगी में गुजारा, जिसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी वाइस चांसलर होती है, ये मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया को हासिल ऐसे करो, दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे तुम्हें इस दुनिया से कभी नहीं जाना है। ये मौला अली ने कहा दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे हम तुम्हें दुनिया से कभी नहीं जाना है। आज 1400 साल से हम लोग दस्तरखाने इमाम हसन कहते चले आ रहे हैं, तो क्या वो मामूली दस्तरखान था? वो दस्तरखान नहीं था कि जब लोग कम थे तब वैसा दस्तरखान था। अब तो माशाअल्लाह से अली वाले इतने हैं कि सुल्तानपुर से दस्तरखान बिछे तो लखनऊ तक ना खत्म हो, तब हैं हम अली वाले। तो मौला अली ने कहा यह पहला जुमला दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे दुनिया से कभी नहीं जाना है। और अगला जुमला पूरा फलसफा उसी में आ गया, मगर 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 अपना अमल ऐसा रखो जैसे अभी जाना है। ऐसा ना हो कि अभी मेरे इसी पोडियम पर मलकुल मौत आए और कहें चलिए मिर्जा साहब, मैं कहूं रुक जाओ, मैंने अकीदे के आयतुल्लाह गरूही का दिल दुखाया है, मैं माफी तो मांग लूं। इतनी मोहलत दे दे कि मैंने सामने बैठे हुए किसी शख्स से 10,000 रुपए उधार लिए थे, जरा मैं अपने बच्चे को तो बता दूं कि इसके 10,000 अदा कर देना। यानी इसका कुल्लिया यही निकला कि अमल ऐसा रखो कि जैसे हजरत अली नमाज पढ़ते थे तो पूरा जिस्म उस अल्लाह बारगाह के सामने लरज जाता था। बनो तो ऐसे बनो मौला अली के। और ये अगर साबित कदम रह के, ये तो मौजिजा है मुझ जैसे अनपढ़ खानदान की अनपढ़ औलाद मौला से मोहब्बत करने पर पहली सीढ़ी उसे वाइस चांसलर की मिली है। अभी इसके आगे जहां और भी हैं और मौका मिला तो आपकी खिदमतें करने के भी मौके आएंगे कि कभी न कभी मेरी यही कोशिश है कि कभी हम आपकी तारीफ करें या आप मेरी तारीफ करें, उसका असर मत लीजिए। अगर आपको समझना है कि हम या आप अब तारीफ के काबिल हैं तो अपने आप को पहले अपने अकेले आईने में खड़ा करके देखिए कि आप क्या हैं। तू मेरा हाजी मैं तेरा हाजी बहुत हो गया। आप किस दिशा में चले जा रहे हैं मैं नहीं कहूंगा। आप अकलियत की अकलियत में हैं। 3% भी आप पढ़े लिखों की फेरिस्त में नहीं है। हकीकत ये है। और फिर हम अन्ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा का कलमा पढ़ने वाले, मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा। जरा गौर कीजिए हम किसका दावा कर रहे हैं। सलूनी सलूनी फुस्त बिरब्बिल काबा। और हम को तो 99.9% एजुकेटेड होना चाहिए।
हम 3%, अगर आप वैसे आइए 2011 का सेंसस है, आप 16% लिटरेट हैं। लिटरेट और एजुकेटेड इन दोनों के मानों में उतना फर्क है जितना शेरवानी और अम्मामे में है। शेरवानियां भी काबिले ताजीम होती हैं, लेकिन फर्क होता है अम्मामे में के इल्म में और शेरवानी के इल्म में। अम्मामे गुमराह नहीं करेंगे अगर बिला फसल मौला के साथ चले आ रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, अभी हम लोगों ने जो लोग यहां बैठे थे एनजीओ वाले, वो अपनी, माफ कीजिएगा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप इतना ही कर लिए वही बहुत है कि जो एनजीओ वाले आपकी संस्था में, आपके प्रोग्राम में आए, आप ये कहिए कि आप उन 4 बच्चों को मेरे सामने ला के खड़ा किए, इस मंच पर मैं उनका वेलकम करूंगा, जिससे ये छोटे छोटे बच्चे और बैठे हैं उनको अगली बार दूसरे एनजीओ वाले देखें कि इनके लिए हम कुछ करें और आगे बढ़े। तो समाज में हमें और आपको कुछ करना भी है। खाली हम इससे नहीं, ठीक है हमारी खिलखत ही हुई है कि अली 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 अली, और पहला आज हम सब सुन रहे हैं और अक्सर पेशतर में कह देता हूं, सिर्फ किसी इंसान में एक नेकी बड़ी हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि साहब उनके में ये अमल था, इस फाइज पर थे, सिर्फ एक। हमारे मौला तो हर फन में थे। जब कलम उठाया तो देखिए, जब तलवार पे कब्जा रखा तब देखिए, जब सखावत पे आए तो देखिए, मतलब हम उसको मानने वाले, और हम क्या ऐसे हूं कि सिर्फ हम लिटरेसी तक रहें? आपको पता नहीं कि आपके बच्चों का ड्रॉप आउट परसेंटेज कितना है। आप पहले से 5वीं तक बड़ी मेहनत और मशक्कत से पढ़ाते हैं, जितने होते हैं एकदम से 90-75% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। 5वें से 8वें तक जाइए तो उसमें के आधे छोड़ देते हैं। उसके बाद वहां से ग्रेजुएशन तक जाइए तो 10% रह जाते हैं, और उसके ऊपर जाइए अबव ग्रेजुएट 1 पॉइंट समथिंग, और जिसमें शिया का रेशियो आप खुद निकाल लीजिए। तो हमें आज जरूरत है इस चीज की। अभी ईरान का डेलीगेशन हमारी यूनिवर्सिटी में आया, हमको उन्होंने बुलाया, मैं गया। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप हमारे इंडियन बच्चों को बुला के ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं, उनको मजहबी मालूमात देते हैं, लेकिन जब आप उनको हिंदुस्तान वापस भेजते हैं तो उनको कोई छोटी मोटी जगह जरिया माश की बनती है, नहीं तो मस्जिद की पेशिमामी या निकाह तलाक, यानी उनकी डिग्री भी अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री होती है। ये हमने कहा उनसे, कहेंगे कैसे? हमने कहा आप जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको वहां कराते हैं वो हमारी हिंदुस्तान की डिग्री, हिंदुस्तान के अंदर उनकी डिग्री नहीं मान्य होती है। आइए क्यों ना हम आप मिल जाएं। हिंदुस्तान के और ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, तो आइए हम आप मिल जाते हैं, एक MOU साइन करते हैं कि जो बच्चा चाहे यहाँ क्लास करे चाहे वहाँ क्लास करे, जो बच्चा जहाँ की डिग्री चाहे वो दें। तो कम से कम अगर वो बच्चा ईरान में, अच्छा ईरान में बच्चे क्यों जाते हैं हिंदुस्तान के, कभी गौर व फिक्र की है? जिस दिन से हमारे ये उलमा हजरात
सही से जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको 20,000 रुपये महीना देने लगे, वो नहीं जाएंगे। उनकी फूडिंग फ्री होती है, लॉजिंग फ्री होती है, सब कुछ पूरा तालीम फ्री होती है और 15,000 रुपए इंडियन करेंसी में उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन जब 10 साल बाद वो अपने हिंदुस्तान फिर लौटते, अरे 2-4% वहां सेट हो जाते होंगे ना, बाकी तो आपके अपने वतनी में लौटते हैं ना। आप जरा देखिए। लेकिन मैंने उनसे वही कहा, रजा साले साहब से, कि आइए ऐसा करें, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को आप ले जाइए, वहां एडमिशन दीजिए, वहां क्लास करें, यहां डिग्री हम देंगे, बाकी अखराजात आप उठाइए। तो कम से कम हिंदुस्तान में पूरे कहीं ना कहीं मुस्लिम 54 ममालिक में तो कहीं ना कहीं पर्शियन और अरबिक और उर्दू के ऊपर अपनी 2 रोटी खा लेंगे। मौला अली ने अगर ऐसा न किया होता कि कुदाल उठा के खेत में होते, तो हम कहते हम नहीं करेंगे। खुरमे की दुकान के ऊपर खुरमा भी कभी उन्होंने अपने दोस्त की दुकान पे बैठ के, तो यानी कि नसीहत तो ये है ना कि अपनी रोजी कमाओ और उसके अपने बच्चों और अपने अहलो अयाल का पेट भरो। तो इसके लिए आइए हम और ईरान से कहा, तो वो एक MOU साइन किया। इंशाल्लाह जल्दी आप ये देखेंगे कि जो बच्चे यहाँ के वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ से जब यहाँ आएंगे तो हमारे क्या क्लास करेंगे, और वो अगर डिग्री हम उसको इंडियन उसमें देंगे तो वो डिग्री हिंदुस्तान में भी मानी जाएगी और पूरी दुनिया में मानी जाएगी। इसके ऊपर हमने कदम उठाया। हमारे, और एक बात और बता दें, कुछ लोग अभी मैंने देखा जो शुरू में थे तो लग रहा था बहुत अच्छे खासे लोग थे, लेकिन हर आदमी दूसरे को देखता है कि अरे कम है तो चलो उठो, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। लेकिन ये याद रखिए, अहले बैत का जिक्र सुनने की आपकी मोहताजगी नहीं है, वहां से ही अर्श से फर्श पर आ जाते हैं लोग जो सुनते हैं कि फजाइले अहले बैत कहां हो रहे हैं। तो रूहानी ग़िज़ा वो अपनी लेके वापस चले जाते हैं। एक मैंने आज अक़वाल जो मैंने ये तो जो मौला अली के नाम से किसी मजलिस में बहुत छोटा सा था तब से सुना था, जो दुनिया को हासिल ऐसे करो इसके ऊपर बताया। आज एक बड़ा अच्छा आया, हमेशा इतने छोटे बनो, जरा गौर कीजिएगा, हमेशा इतने छोटे बनो कि हर इंसान तुम्हारे साथ बैठ सके। देखिए कितनी अच्छी बात, हमेशा इतने छोटे बनो कि हर इंसान तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। तो ये भी कोई मामूली चीज नहीं है कि नहरुख मिर्जा वाइस चांसलर हो गए तो जो आया कह दो मीटिंग में है, कह दो बिजी हैं। ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कोई आजमाना हो तो कभी देख लीजिए आके। आप तो जो दूर से आया है उसके लिए तो बड़ी बात है, अगर कोई बच्चा भी आता है, स्टूडेंट भी आता है, उसके लिए भी 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता है कि हम ना बुला लेते हों। और ऐसा नहीं है, अगर कोई मीटिंग भी चल रही होती है, अगर कोई बच्चा आ गया तो मैं कह देता हूं पूछो, अगर आधे सेकंड का काम है 1 मिनट का तो अंदर भेज दो, मीटिंग चलती रहेगी 2 घंटे, उसका हम डिस्पोजल कर देंगे। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि हम बड़े बन जाएं तो मखसूसों के लिए मेरे दरवाजे खुले रहें और आम लोगों के लिए बंद हो जाएं तो फिर मौला अली के चाहने वाले नहीं हैं। मैं एक चीज मैं समझता हूं, शायद क्योंकि उलमाओं को गौर से जहन पूरा लगा के 100% कंसंट्रेट करके चीज़ों को सुनने के आदि बचपन से रहे हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के मजलिसों में जाते रहे हैं। एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आ रही थी कि इस्लाम में औरतों का मर्तबा बहुत है,
फातिमा बिनते असद का मर्तबा और जनाब सैयदा का मर्तबा मैंने पढ़ा और सुना कि हजरत अली पेट से बाहर आए, बतन से बाहर आए, तब उन्होंने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पढ़ के सुनाया, तब दुनिया ने समझा। लेकिन जब वो बतने मादर में थे, फातिमा बिनते असद रसूल खुदा को देखकर खड़ी होती थी तो रसूल खुदा कहते थे कि आप क्यों खड़ी हो रही हैं? उनका मैं नहीं खड़ी हो रही है, मेरे अंदर जो पेट में है वो ताजीब कर रहा है। उस वक्त उसने समझ लिया कि आप पैगंबर और रसूल खुदा हैं। एक तरफ ये माहौल देखिए, यानी कि फिर मेरी समझ में आया कि जो पेट के अंदर था वो समझ रहा था कि सामने पैगंबर और रसूल आ रहा है, तो उसकी ताजीम करना मेरा और मेरी वालिदा का भी वाजिब आइन है। अच्छा, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन ये कैसे कहिए कि जनाब सैयदा को देख के रसूल खुदा अपनी मसनद छोड़ देते थे? इसका क्या पहलू समझ में आए? तो जरा सा नहीं, जब फातिमा बिनते असद को इस रुख से देखा तो जनाब सैयदा को दूसरे रुख से देखा। पता चला एक को रसूल के, अल्लाह के, इस्लाम की को फैलाने में अली की मदद करना, अली को मदद करना थी, तो अली ने रसूल को माना। एक ने रसूल खुदा के धर्म को, मजहब को, इस्लाम को फैलाने में मदद की, और दूसरे को पेट में जो आने वाला बच्चा है वो बचाने में इस्लाम को मदद करेगा। जनाब सैयदा के लिए इसलिए रसूल खुदा खड़े होकर ताजीम करते थे कि इसकी बतन से जो आएगा वही नाना के दीन को बचाएगा। तो ये वो मंजिलतें हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं कि खाली अनामती न तो लिल्म वालियों बाबूहा कहने से खुश ना होइए। आप अपने आप को देखिए कि अगर आपकी पिछली जनरेशन जो कुछ भी रही हो, अगर वर्तमान प्रेजेंट जनरेशन उससे बेहतर आ रही है। अभी आप ही लोगों ने मेंबर से कहा, पोडियम से कहा कि दौलत कुछ का कोई मतलब नहीं, इल्म का मतलब है। दौलत बड़ी हो उस पर गुरूर मत कीजिए, उसकी नहीं तो आप ही को हिफाजत करना पड़ेगी। इल्म बड़ा है कि नहीं जो आपकी हिफाजत करे, हमें इसका भी ख्याल रखना है। एक बहुत दिन पहले किसी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती को थोड़ा सा सूफीज़्म से मिला के 1-2 बातें कह दीजिए। तो मैं जाहिल, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, इन लोगों के मेंबर से बैठ के बातें सुन लेता हूँ। तो उसमें बस मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि पूरी दुनिया में आज एक्सेप्टेड है कि अगर 24 घंटे अगर किसी के रोज़े की ज़ियारत पे लोग होते हैं तो वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े, ये सब मानते हैं। लेकिन उसके अलावा मुसलमानों का, टोटल मुसलमानों का 5% 20% ही लोग तो वहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ और भी औलिया और सूफी हजरात हैं। तब मैंने उनसे कहा कि ये औलिया और सूफी को पहले एक बार वरक पलट के देख लो कि अगर तुम मरकज से जुड़े बगैर उनको मान रहे हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर ये समझ रहे हो कि ये उनके गुलाम थे इसलिए तुम मान रहे हो कि वहां नहीं जा सकते यहां जा सकते हैं, तब तो तुम्हारी जियारत कबूल है। जब मैंने ये कहा तो मैंने कहा आप पता कीजिए, हम तो खुल के कहते हैं
कि आप लोग 4 मुसल्ले कहते हैं, अजी खत्म कीजिए, 5वां ही मुसल्ला शियों को समझ के शामिल कर लीजिए। आप अपनी इबादत कीजिए हाथ बंद करके, हमें अपनी इबादत करने दीजिए अली वलीउल्लाह कह के। लेकिन अब जमाना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो नहीं रहा कि सुल्तानपुर के अंदर का फन सिर्फ सुल्तानपुर के अंदर ही लोगों को दिखाना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर का टैलेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। अब वो जमाना गया। अगला जुमला, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में सरहद नाम की चीज नहीं रही है। ये ग्लोबलाइजेशन में दुनिया में हर जगह की सरहद खत्म हो चुकी है। तो अब आपका कंपटीशन सुल्तानपुर वालों का उत्तर प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश का इंडिया से नहीं है, बल्कि हर इंसान का पूरा बैनुल अक़वामी। आप जाइए, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर आप में एक्सेल है तब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। अदरवाइज तो सुलाना भूखा तो उसने जिम्मेदारी ली है कि मैं भूखा सुलाता नहीं हूं। वो तो जिम्मेदारी उसने ले ली है कि वो भूखा नहीं सुलाएगा। लेकिन फिर आप कैसे कहेंगे कि मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान करता हूं? तो दस्तरखान तो फिर दस्तरखान होना चाहिए ना, ये नहीं। और यहां पे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जरा सा भी ये सोचिए कि जिसके कि टाट का पर्दा है वो हमसे और आपसे ज्यादा साहिब ईमान होता है। हम अपनी पूरी तनख्वाह में से 10,000 रुपये अगर हम एक महीने में किसी के ऊपर खर्च कर दें तो उसका सवाब इतना नहीं है जिसमें टाट के पर्दे वाली एक मोहतरमा ने 5 रुपए का ताजिया लाके और 10 रुपए की मजलिस कर दी, तो उसका सवाब हम दावे से कहते हैं हमसे ज्यादा है। तो हमें अपने दीन और ईमान कैसे बाकी रखेंगे? आपने कभी सोचा कि दुनिया किधर बढ़ती चली जा रही है? अभी हमारे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और वाकई बड़ा अच्छा लगा, बड़े जज्बात में बहुत उससे कि जमाना ऐसा हुआ जा रहा है वैसा। कुछ नहीं, जिसने जमाने के ऊपर उंगली उठाई और शिकायत की वो समझ लीजिए यही कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है। वो ये ना कहिए कि उसने कहा कि मुझे नाच नहीं आता है, आंगन टेढ़ा था। जी नहीं, आंगन टेढ़ा तो कभी होता ही नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सा सोचिए इस चीज को कि मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा आंगन वहां टेढ़ा होगा जहां तुम 1920 के चक्कर में रहोगे। अरे 13-20 की लकीर तो खींचो कि जो आदमी तुम्हारे साथ नाइंसाफी करके जाए तो रात को जब सोए तो उसको भी तो अपना रब याद आएगा कि मैं ये क्या आज गलत करके आया हूं। 19-20 पे तो वो सो जाएगा, 13-20 के फर्क के ऊपर अगर कोई नाइंसाफी आपके साथ करेगा तो उसको चैन नहीं आएगा, चाहे किसी भी मजहब और मिल्लत का इंसान हो। तो आप 13-20 के फासले से लकीर खींच के दिखाइए कि बाहर निकलिए तो लोग यही कहेंगे बस इसी का सिलेक्शन होना था। बाहर निकल के आए तो लोग कहे अरे इस कंपनी ने अप्लाई कर दिया तो ये टेंडर तो इसी को मिलना है, इसका अपना ब्रांड है, इसकी अपनी काबिलियत है। और सामने की जिंदा मिसाल है एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया के साइंटिस्ट। क्या नहीं, इल्म की कदर है, बस अब थोड़ा चेंज हो गया है। एक्सेल की जरूरत है, कॉमन इल्म की जरूरत नहीं है। तो वही हमने कहा लिटरेसी और एजुकेशन में उतना फर्क है। लिटरेट तो एक रिक्शा वाला भी होता है क्योंकि वो चाय जब पीने चलता है अखबार की हेडिंग उठा के पढ़ लेता है। वो 5वें क्लास के ऊपर के बाद ड्रॉप आउट हो चुका होता है, तो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लेने वाले को नहीं। और फिर उसके आगे आइए फिक़ह, रिसर्च, तो ये तो और बड़ी चीज है। अभी आपने कोई चीज का जिक्र किया, अगर यही होता तो उस वक्त रसूल खुदा कह जाते।
उन्होंने खुद कहा इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा चीजें छोड़ रहा हूं, वरना खाली कुरान काफी था। यानी कोई बताने वाला भी हो। अभी बहुत अच्छे अंदाज में किसी ने कहा कि गूगल और व्हाट्सएप ये सब शॉर्ट स्टेप हैं कि शॉर्टकट रास्ते से टेम्परेरी नॉलेज। वही मैं कह रहा हूं कि टेम्परेरी नॉलेज शेरवानी होती है और गहरी नॉलेज अमामा होता है। ये ध्यान करके मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जान रहा हूं, इसलिए मैं बिल्कुल साफ कहता हूं आप लोगों से, जैसे ये हमारे छोटे भाई ने बात कही, जिस दिन अहल आदमी को आप कुर्सी पे बिठा देंगे और ना अहल को हटाएंगे नहीं, हाथ जोड़ के उतारना शुरू कर देंगे, अपने आप तरक्की करने लगेंगे। हाथ जोड़ के कि मैं आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, लेकिन इस मसनत पे ना बैठिए, ये किसी और की है, इसके आप अहल नहीं है। अगली जनरेशन में आप अपने किया ऐसा कोई फर्जंद पैदा कर लीजिए जो इसके अहल हो जाए, उसको बैठाइए। हमें आपसे चिढ़ नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप समाज को, आप शियत को गुमराह कर रहे हैं, और मलंगी उसकी एक छोटी सी आपके सामने देन है। गौर कीजिए, हम अली को मान रहे हैं कि अली की मान रहे हैं? हम इमाम हुसैन को मान रहे हैं कि इमाम हुसैन की मान रहे हैं? हम कुरान को मान रहे हैं कि कुरान की मान रहे हैं? सोचना पड़ेगा। और जिसका जो हक है वो अगर नीचे वाले देना शुरू कर देंगे, हम लोगों को तो हौका है ना, बैठ जाएंगे। लेकिन आप अगर इज्जत के साथ कहिए, भाई आपको मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया है, तो हमें मजलिस में कुछ फजाइले मौला अली, फजाइले अहले बैत और मसाइब करबला के अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, और कुछ कहिए ही नहीं। तो आप देखिए कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट शुरू होगा। हमारी आपकी पहचान जो बहुत पहले थी और मानी जाती थी, वो अब हटती जा रही है। जैसे अभी आपने कहा कि अदब नहीं है, सामने बुजुर्ग आ रहे हैं और पैर पे पैर रखे बैठे हैं, वो तो एक छोटी सी मिसाल है। वो तो एक छोटी सी मिसाल है कि आप किसी के बच्चे को टोक के तो देखिए, वो हो सकता है कि अपना सर झुका के छुप के चला जाए, लेकिन जब वो घर पे जाके अपने बड़ों से कहता है तो वो आस्तीन पलटते हुए आ जाते हैं। हम भी उसी माहौल के पले में हैं कि अगर हमारे महल्ले के किसी बुजुर्ग ने हमको पीठ से हाथ मार दिया तो घर पे कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि हमको मारा, और बल्कि वो खुद जाके कहते थे कि मैंने आज आपके बेटे को, वो फुला के साथ बैठा हुआ था तो मैंने उसको मारा। कहेंगे आपने एक मारा के दो, अगर और इतना मारा कि दोबारा तो नहीं बैठेगा। ये हौसला था। ऐसे हमें बनना पड़ेगा और अपनी पहचान, अब आप वर्ल्ड के मैप पे भी अलग पहचान हो चुके हैं। ये न समझिए कि आपकी पहचान आम पहचान रह गई है। आपकी पहचान अब बैनुल अक़वामी पूरी सतह के ऊपर आपका एक अलग हिस्सा झलक रहा है। तो जब वो झलक रहा है तो फिर वो नुमाया करके दिखाइए। और सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप हुकूमत आपके लिए जो कुछ भी कर रही हो, आप हुकूमत के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपना कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की जीडीपी में क्या दे रहे हैं? आप स्टेट में अपना जीडीपी में आपका क्या रोल है? कभी सोचिए कि हमारा अगर इतना सा भी रोल उसमें होए तो आप सोच नहीं सकते 2-2 लाख की आबादी वाले, 3-3 लाख की आबादी वाले दावे कर रहे हैं कि मेरा जीडीपी में 2% मेरा कंट्रीब्यूशन है, हम सब बिजनेसमैन हैं, हाँ हमारी वजह से सरकारें चलती हैं। और हमें आप जो 6 करोड़ और 6.5 करोड़ हैं, कहीं है ही नहीं। सोचिए कैसे होगा? सिर्फ आपस में एक दूसरे को मदद कीजिए, अपने आपस में एक दूसरे को मदद कीजिए। छोटा सा गुजरात है, उसमें खोजी बोरों को जाके देख लीजिए, इतने से हैं
लेकिन कोई गरीब हो तो बता दीजिए, कोई जाहिल हो तो बता दीजिए। केरला में चले जाइए, 99.9% एजुकेटेड है मुसलमान, लिटरेट नहीं। तो कुछ करना होगा। और हमारे उलमा थक जाते हैं कहते कहते, हम लोग अपने ऊपर से गर्द नहीं हटा पा रहे हैं। लेकिन आइए अपनी कम्युनिटी के सारे रहबरों की इज्जत करना सीखिए, उनकी अजमत को पहचानिए और उनको आगे नुमाया कीजिए और सैलाब बन करके उनके साथ खड़े होके अपनी शिनाख्त दीजिए। और इसके लिए मैंने कल्बे जवाद साहब का एक प्रोग्राम था, जहां वो ये था, मैंने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में एक चीज कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि जंजीर का मातम और कमा जनी। हमने कहा सिर्फ, बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैंने पिछली बार भी ये कहा हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 0.001% भी लोग नहीं होते जो जंजीर का मातम और कमाजनी करते हैं। हम सिर्फ उनके ऊपर एतराज करने के लिए खड़े हुए जा रहे हैं। उनको वो करने दीजिए। आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो तय कर लिए कि आशूरे वाले दिन हम 400 ml खून वो लोग देंगे जो जंजीर का मातम नहीं करते हैं, कमाजनी नहीं करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को देते हैं। हम हिंदुस्तान की सरकार का एक दिन मुअय्यन कर लें, कह दें पूरे हिंदुस्तान में आप खून लेने की सबील लगाइए, हम खून देंगे। ये होगा आपका हिंदुस्तान के और राष्ट्र के नाम कंट्रीब्यूशन। आप अपनी बताइए, अपनी पहचान तो छोड़िए और जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और उनके जिस जगह पे बेचारे वो कर रहे हैं, आप उनके लिए, जो लोग वो भी नहीं दे सकते, बीमार हैं, खून न अपना नामे हुसैन पे निकाल सकते, न सरकार को दे सकते, तो कम से कम अपना जितना कर सकते हैं, तो जो कमा खून लगा के बाहर हैं उनको दूध के गिलास और दूध की बोतलें उनको उनके हवाले कर दें। एक बार आइए ये तय कीजिए कि 6.5 करोड़ में आधे तो जवान होंगे, अजी आधे नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अजी, हमारे मौलाना बैठे हैं, सामने उलमा बैठे हैं, 1 करोड़ आदमी सिर्फ खाली आशूर को 400 ml खून दे दे, समझ लिए हिंदुस्तान के किसी भी ब्लड बैंक में जगह नहीं होगी जो रखा जाएगा, बल्कि दुनिया में आपका मैसेज जाएगा। और कहिए हम गरीब हैं, हम गरीबुल वतन के मानने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये नजराना पेश कर रहे हैं। बस मैं इसके बाद एक शेर से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। इंसान की ये हद से सिवा लगता है, इंसान की ये हद से सिवा लगता है, ये शख्स तो माबूदे नुमा लगता है, ये शख्स तो माबूदे नुमा लगता है, सो जाए तो लगता है रसूले अरबी, सो जाए तो लगता है रसूले अरबी, जागे तो नुसैरी का खुदा लगता है, जागे तो नुसैरी का खुदा लगता है। और मैंने बड़े आसानी से यहाँ मोमिनों के चेहरे देख लिए, मोमिनों के चेहरे पर मौला अली का जिक्र किया जाए, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, मुस्कुराहट तो आना ही आना। उसको भी मैं बात अपनी खत्म कर चुका, उसमें भी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कह दिया, बवक्त मधे अली देखता हूं चेहरों को, बवक्त मधे अली देखता हूं चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामेईन जले, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे 1 जले के 2 जले के 3 जले।